So, welcome back guys, it's your bro तांत्रिक। तो कमेंट में 6-7 लिख देना। क्यों? वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आज कुछ यही होने वाला है। तो हम लोग आज का टॉपिक है अवतार फायर एंड एस, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो मतलब खुद किसी के बैक सपोर्ट पे चल रहा है या अवेंजर्स डूम्सडे। हाँ, क्योंकि यार मार्वल्स और अवतार का जो मेन मालिक है डिज्नी, अवतार में इतना पैसा फूंक चुका है कि उसे चाहिए कि अभी तक की जो हाईएस्ट उसी की कलेक्टेड रही है मूवी अवतार, उसका रिकॉर्ड वो खुद ब्रेक करना चाहता है इस बार का अवतार 3 के साथ में। जिस कारण से अवेंजर्स डूम्सडे के इतने सारे ट्रेलर, मतलब 4 ट्रेलर उसके साथ में डाल रहा है। यानी कि मुझे बस इससे यह डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि स्टोरी पता नहीं उसका कैसा होगा, कि वो लोग कुछ स्टोरी के ऊपर पोस्ट कर ही नहीं रहे हैं। अवतार का आपने बस एक ट्रेलर देखा होगा, स्टोरी का डिटेल कुछ कहीं पे नहीं मिल रहा, कुछ लीक्स कहीं से नहीं मिल रहा है। बट जहाँ देखो तो वहाँ पे अवतार देखना है। क्यों देखना है? तो डूम्सडे का ट्रेलर है, बस और कुछ नहीं। मैं भी जा रहा हूँ अवतार देखने, सबसे बड़ा रीज़न डूम्सडे का ट्रेलर है। फर्स्ट डे फर्स्ट तो जाना पड़ेगा, ताकि आप लोग के लिए बकवास करते हुए कुछ वीडियोस भी बना पाऊँ। हाँ, मैं बकवास ही बोलता हूँ इसी के लिए, पर देखते हैं। और बहुत डिसअपॉइंटमेंट टाइप का भी लग रहा है कि मतलब एक टाइम पे जो मूवी बनी थी वो हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी थी, अब उसको किसी और मूवी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है खुद को प्रमोट करने के लिए। भाई 4 ट्रेलर मैटर करता है यार, इसी के लिए मूवी का कुछ स्टोरी लाइन को समझ में नहीं आया। फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एक पैंडोरा प्लेस रहता है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, रिसोर्सेज जो बहुत ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं। तो उसी के लिए पृथ्वीवासी पैंडोरा प्लैनेट पे अटैक करते हैं, वहाँ के लोगों को अटैक करते हैं। बट दे फाइट बैक एंड विद द हेल्प ऑफ आवर हीरो वो वहाँ से उसे भगा देते हैं जो पृथ्वीवासी होते हैं। फिर अवतार 2 में वो लोग फिर से वापस आते हैं फाइट बैक करने के लिए। तो वो लोग अपने उस प्लेस को छोड़ के, जहाँ पे विंड वाला मेन प्लेस उसको कह लो, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइंग क्रीचर्स ज़्यादा दिखाए गए हैं, तो वहाँ से वो वाटर साइड एरिया पे जाते हैं, वाटर बॉडीज़ की तरफ। वहाँ पे उन्हें हमें दिखाए जाते हैं कि सी क्रिएचर्स है, उनके साथ वो बॉन्ड बनाते हैं। बहुत सारे चीज़ नए एक्सप्लोर करने को मिलता है, विजुअल्स बहुत अमेजिंग लगता है वो सबका। फिर वही सीन फाइट हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट इसका फाइट में कुछ उतना मन नहीं लगा था। सच बोलो तो मूवी के बस जो व्हील वाला ये सब सीन्स था वो सब बहुत अच्छा लगा था, और बाकी सी के अंदर का जितना चीज़ था वो सब अच्छा लगा। बट मूवी का स्टोरी उतना कुछ खास नहीं था। और थर्ड में यही है कि लास्ट चैप्टर में मतलब जो वाटर आया था, अवतार द वे ऑफ वाटर, उसमें वो वहाँ से लीव कर देते उस एरिया को, और कोई फायर बॉडी के साइड अब जाएंगे, लाइक वॉल्केनो एरिया हो गया, क्योंकि वॉल्केनो तो होगा ही, फायर है तो इस कारण से। और वहाँ के क्रिएचर्स थोड़े डिफरेंट देखने को मिले, हो सके कि मुँह से फ्लेम थ्रोअर निकाले, और बहुत अजीब पावर्स रहे उन लोग के पास में। जैसे कि वो सी क्रिएचर्स वालों के पास था कि वो वाटर के अंदर में पानी बहुत, मतलब ऑक्सीजन का था उन लोग का, कि पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं ऑक्सीजन होल्ड करके। और इन लोग का भी कुछ होगा फायर पावर स्पेशल, कि आग से जलता नहीं, ब्रह्मास्त्र, हाँ कुछ वैसा ही होगा। बट मुझे उतना कुछ इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। फिर वही होगा, पृथ्वीवासी आएंगे, लड़ाई करेंगे, फिर वहाँ से उसको मार के भगाएंगे। और फिर आने वाले जो है तो वो भी एलिमेंट बेस ही होंगे, वाटर, अर्थ, फायर, विंड और थंडर। ये 5 मेन एलिमेंट जो 5 भूत हैं, उसके ऊपर में मुझे लग रहा है कि ये लोग वर्क कर रहे हैं। और फिर वही 2-3 साल के बाद में इसका 4th पार्ट भी आने वाला है, तो देखा जाएगा कि वो कैसा बनाते हैं। बट अवतार के लिए मैं उतना कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ। जो उसका ट्रेलर जो आने वाला था डूम्सडे का, वो ऑलरेडी लीक हो गया है। अगर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा है तो कमेंट में आप लिख देना ट्रेलर लिंक, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, और इतने सारे टॉपिक्स देखने के बाद खुद मैं कंफ्यूज हूँ कि किस पे वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में सभी
ट्रेंडिंग के टॉपिक्स को मैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करने वाला हूँ और सबको एक ही में अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ऑडियंस भी सपोर्ट उतना बड़ा है नहीं और हार्डली बहुत कम ही व्यूज़ आते हैं। तो मैं मल्टीपल वीडियो पोस्ट करूँगा तो व्यूज़ तो ना के बराबर ही आएंगे। लाइक अभी रिसेंटली एक अच्छा सा वीडियो बनाया बट उस पर भी 3 व्यूज़ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, ठीक है। तो हाँ, बहुत एक्साइटेड था, बट आफ्टर वॉचिंग दैट ट्रेलर यार, मतलब देखो सभी, लेट मी एक्सप्लेन, पहले गाली मत देना भाई साहब। डूम्सडे का हम लोग को उतना टाइम से वेट था और फिर उसके बाद हम लोग को ट्रेलर मिला भी, तो एक अच्छा ट्रेलर हम लोग को चाहिए था कि 1 मिनट 25 सेकंड में मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर में, लाइक डॉक्टर डूम और बाकी कुछ अवेंजर्स का सीन या डूम्सडे फाइनल बैटल का कुछ सीन मिल जाता। बट नहीं, यहाँ पे बस कैप्टन अमेरिका अपना आते हैं गाड़ी चला के और हाथ में एक बच्चा को लिए हुए हैं। भाई मुझे पहले ये बताओ, मार्वल वाले अभी कौन सा नशा फूक रहे हैं? वो एक बच्चा पूरे टाइमलाइन को पलट दे सकता है और मुझे वही लगता है कि वो हो गया है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जब अवेंजर्स एंड गेम में फाइनल बैटल हो जाता है, सारा चीज हो जाता है, सब परफेक्ट वे में चलता है, तो जब स्टीव टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं, अगर स्टीव और पेगी का एक बच्चा हुआ तो वो बेबी कैप बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास सुपर सीरम के पावर्स होंगे बाय बर्थ। तो जब कैप्टन आने वाले 30-40 साल में बूढ़े हो जाएंगे और मिशंस ऐसा नहीं है कि वो छुपेंगे, वो तो मिशंस कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, बट छुप के ही करे या कुछ करे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जब लोकी का आर्क है या फिर कुछ हो तो उस टाइम पे उसका बेटा भी रहेगा। और बट मुझे इतना पता है, स्टीव अपने आप को छुपा के रखेंगे, लेकिन उनका जो बेटा होगा वो उस टाइमलाइन में घुसेगा ही घुसेगा। और स्टीव से अगर जो हम लोग के पास्ट वाले जो स्टीव थे उनसे उसका आमना सामना हुआ, जिसके पास कोई बेटा नहीं था, जो अभी एंड गेम में ट्रैवल करके बैक जाने वाला है, तो क्या होगा? क्योंकि स्टीव तो उस टाइम पे गया जब वो आइस में फंस जाते हैं, तो वहां से वहां तक रहते हैं, फिर आने वाले 90 साल के बाद, बट उनका बेटा तो वहीं पे रहेगा। अगर उनका बेटा वहां पे है तो ऑलरेडी टाइमलाइन में कुछ चेंज हो ही गया है, क्योंकि स्टीव का कोई बेटा होने वाला नहीं था। तो सबसे पहला बात तो उन्होंने पूरा टाइमलाइन का एक कर दिया है। दूसरा टॉपिक ये आता है कि यहाँ पे से मुझे लगता है कि जब एंड गेम का उतना पीसफुल सीन दिखाया गया, जो ट्रेलर अभी चल रहा है, ट्रेलर कुछ भी कर लो, टीजर ट्रेलर कुछ भी कर लो, दोनों को मिला दिया मैंने, सॉरी। तो भाई कुछ उतना लगा ही नहीं, मतलब उतना टाइम वेट करने के बाद हम लोग को बस एक सीन देखने को मिला कि स्टीव बाइक से और अपने बच्चे को खिला रहे हैं। तो ठीक है, बट दिल तो मेरा भी टूटा है। और ट्रेलर का या टीजर कह लो, मैं इसका रिव्यू बहुत लो रखने वाला हूँ, कुछ उतना सुपर एक्साइटेड नहीं हुआ। अच्छा लगा कि हाँ स्टीव आया, बट कैप्टन अमेरिका का मुझे एक प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए था भाई। मतलब समझ रहे हो कि क्या लेवल का वो हीरो है। उस टाइम एंड गेम पे जो सीन हुआ था क्रिएट, उसके बाद वो वापस आ रहे हैं और बस एक इतना छोटा इंट्रो यार बचा नहीं मुझे। बट फिर आने वाले अभी टाइम में 4 वीक के अंदर में और भी बहुत सारे टीजर ट्रेलर्स आने वाले हैं, तो होप वो अच्छे हों और देखो क्या होता है क्या नहीं। बट बाय द वे मैं ट्रेलर को बस 2/5 देना चाहूँगा, क्योंकि ट्रेलर मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा। एक्साइटमेंट जो था वो कम हो गया, मतलब दिखाता भी तो कुछ अच्छा या फिर इंटरगैलेक्टिक वे में दिखाता कि स्टीव कुछ कॉस्मिक लेवल के पावर हासिल कर लिए हों, उसके बाद फाइट कर रहे हो, तो वो सब बहुत मस्त लगता। बट सिंपल सा एक फैमिली स्टोरी हम लोग को दिखाया गया, उसी से थोड़ा क्रैक हुआ होगा, बट ठीक है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2, हाँ तो कल ही नेटफ्लिक्स वालों ने
अपना ट्रेलर अपलोड किया था, जिसका मैंने फेस रिएक्शन के साथ पोस्ट भी किया, पर मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं न्यू हूँ, तो उन्होंने कॉपीराइट का मेरे पे आ गया था, बट स्ट्राइक नहीं किया। बहुत अच्छा बात है। तो नज़र ना लगे मेरे चैनल को, और ऐसे ही ग्रो करते रहे अच्छे खासे। आने वाले टाइम में 1-2 महीने के अंदर में 10K हो जाए सब्सक्राइबर तो बहुत खुशी होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइबर्स नहीं, नेटफ्लिक्स का कल हम लोग को देखने को मिला 2 ट्रेलर, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इंग्लिश में तो पहले ही आया था। तो स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर में बात करते हैं। तो ट्रेलर में कुछ उतना खास नहीं दिखाया गया, बट वेक्ना का लुक बहुत फैंटास्टिक लग रहा था, अमेजिंग लग रहा था, बहुत अच्छा था। और दिसंबर को ज़्यादा खरीदे जा रहा है। लाइक इट का भी सीज़न 1 ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद अवतार आने वाला है, डूम्सडे का लिक मिला हम लोग को, और फिर उतने सारे और भी बहुत सारी चीज़ होते ही जा रहे हैं। तो एक मेरे ऊपर में भी लोड बनते जा रहा है कि हाँ, आप लोग के लिए बार बार वीडियोस लाना है या फिर कंटेंट बनाते रहना है। तो यार थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि उतना कुछ खास मेरा रीच जाता है नहीं। हार्डली अभी रिसेंटली एक वीडियो गया था, तो उस पर भी 200 गया था। वीडियो भी बहुत अच्छा खासा मैं बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब बनाता हूँ, अच्छा टॉपिक पे ही बात करता हूँ। तो मैं इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा कि आपको मुझे क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ट्रेलर के ऊपर में बढ़ते, तो ट्रेलर में उतना कुछ खास नहीं था। नैन्सी का लुक बहुत अच्छा लगा, फाइटिंग सीन्स अमेजिंग, विजुअल्स अमेजिंग। बिल का बस थोड़ा सा दिखाया गया कि आँख उजला हो गया है और कुछ नहीं। उसका भी अब वही होगा, आँख उजला होगा, नाक से खून निकलेगा। वो भी थोड़ा बकवास ही लग रहा है। अच्छा लगा था मूवी में, सीरीज़ में, बट अब बार बार सेम चीज़ रिपीट करते हुए यार बिल का कुछ पावर दिखाओ कि उसके अंदर से भी कुछ वेन्स टाइप निकले, उसका भी कोई अमेजिंग सा लुक मिले, तो बात अलग है। बट यहाँ पे क्या मतलब, बस सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है। थोड़ा अच्छा दिखता हो तो और अच्छा लगता, बट ठीक ही है। फाइनल सीन्स का थोड़ा बहुत फाइट दिखाया गया, पता नहीं कुछ एक और टाइप का चमक रहा था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो माइंड फ्लेयर का हार्ट हो, क्योंकि जो भी थ्योरीज अभी तक निकली हैं उसके हिसाब से हो सकता है वेक्ना माइट भी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में हो, और वो एक खुद होस्ट के अंडर में हो, कंट्रोल में। तो जिस कारण से मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेन विलन माइंड फ्लेयर ही हो, क्योंकि वो जो सीज़न 3 में आया था वो प्रॉपर माइंड फ्लेयर नहीं था, उसको बहुत एक छोटा सा पार्ट था। वो बहुत बड़ा है यार, बहुत डरावना भी था। और मतलब एक विल का पेंटिंग था जिसमें 3 सर वाला कुत्ता बनाया था वो, तो उसका भी है कि अब वो भी विलन हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कहीं तक अभी उसका कोई रेफरेंस भी दिखा। और तुम ही सोचो कि एक कोई क्रीपी सा डॉग को वो लोग मेन विलन क्यों बनाएंगे। बट वो वेक्ना सही लगता है, और माइंड फ्लेयर भी बहुत अमेजिंग लुक देता है और घोसली वाइब भी देता है। तुम सोचो लास्ट वाला सीन जो होगा जिसमें पूरा हॉकिंस जल रहा हो और एक रियलिटी सामने आ रहा है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड को हम लोग जैसा सोचते हैं, समझते हैं, वो है ही नहीं जितना हम लोग जानते हैं। तो है क्या इसका पता हम लोग को लगता है कि वॉल्यूम 2 के लास्ट एपिसोड तक में चलेगा। तो अब देखा जाए तो ट्रेलर का रिव्यू कुछ ऐसा है कि मैं इसको रेट दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। सो ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।